ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है जैव विकास एवं आनुवंशिकी गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है और सभी जो है इसमें प्रश्न जो भी हैं सब जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये साइंस जो है यूथ साइंस के बायोलॉजी सीरीज चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता के कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है तो वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं तो 45 क्रोमोसोम। आगे, भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा जो है बीटी कपास। पेंसिलिन जो है कवक सूक्ष्मजीव से प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध डॉली भेड़ क्लोनिंग तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। आगे देखिएगा, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया तो लखनऊ में। आगे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, यह है तो जीनोम एडिटिंग। पैतृकता का निर्धारण अब संभव है तो डीएनए जांच द्वारा। आगे, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है तो जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में डीएनए जांच में स्वीकार किया जाता है। आगे, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हुगो डी ब्रिज ने किया था। एक वर्णांधता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में। आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है तो नील हरित शैवाल है यानी हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिन जीवधारियों का उपयोग किया था वह गार्डन पी यानी मटर था। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग है तो हीमोफीलिया। डायनासोर्स पाए जाते थे तो मेसोजोइक युग में। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है तो डीएनए। आरएनए एक बहुलक अणु है जिसका पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे देखिएगा, डीएनए का पूर्ण रूप है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे देखिए, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है तो जीन। निम्न चीज एक जीन का गठन करती है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आगे, निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है तो यूरेसिल। आगे, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक अनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है तो प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए को प्रमुख रूप से नाभिक कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है तो नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखिएगा, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है तो अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्यों में गुणसूत्र के युग्म होते हैं तो 23 युग्म होते हैं। पॉलीसोम में राइबोसोम की भूमिका होती है तो एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। आगे देखिएगा, केंद्रीय डॉगमा के लिए सही क्रम है तो डीएनए प्रतिकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन और प्रोटीन स्थानांतरण। आगे, मानव लिंग गुणसूत्रों बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं जहाँ XX का परिणाम है लड़की। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की जन्म होता है तो XX। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो 46 होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है तो X और Y। झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण है तो टर्नर संलक्षण का। जो हिन जियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया था तो ये जो है आपका 1956 में। एक मेंडेलियन विकार नहीं है तो टर्नर सिंड्रोम। निम्न वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी तो ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है तो मटर पर। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है तो रतौंधी। आगे, मेंडल को के रूप में जाना जाता है, जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। हीमोफीलिया का लक्षण है तो रक्त का थक्का न जमना। आगे, पुनेट स्क्वायर में क्रॉस AABB के साथ कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे तो 4। आगे, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं तो आइसोग्राफ्ट। विकासवाद का सिद्धांत दिया था तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है तो आनुवांशिक गलती का। जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है तो प्रश्वसन। एक आनुवांशिक विकार नहीं है तो एड्स। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए तो क्रेटेशियस युग में। आगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उद्विकास का सिद्धांत विकसित किया था तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है तो नूतन जीवी यानी सीनोजोइक।
आगे, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो लुइस अल्वारेज का देन है। एक अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स। आगे देखिएगा, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगत योगतम योग योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो अर्नस्ट मेयर को। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे कहते हैं तो अनुकूली विकिरण कहते हैं। आगे देखिए, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो वर्धामना, महाराष्ट्र। निम्न में यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी, तो JBS हॉल्डेन। तो चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।